पीछे से दो लोग आए, मुझे घसीटते हुए ले गए खेत में। मेरा कपड़े फाड़ दिए, चोट कपड़ा तक फाड़ दिया आपका? मेरा कपड़ा सब फटा था। एक लड़के का पहचान है, क्या नाम उनका? उसका परमानंद मौर्य। उसकी आहट सुन के वो दोनों भागे, बोले कि मुकेश भाग, कोई आ रहा है। मुकदमा दर्ज ही नहीं हो रहा, हर जगह दौड़ रही हूँ, यहाँ तक कि कांड करने के बाद भी वो चौराहे पे बैठ रहा है, लेकिन कोई पुलिस का? मैं हर जगह जा चुकी, मंदिर, एसओ, डीएसपी, सबसे मिल चुकी, कोई नहीं मेरा सुनवाई कर रहा। नमस्कार जी, खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। हमारे बगल में आपको एक लड़की नजर आ रही होगी। एक दलित लड़की है, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि इनके साथ दो युवकों द्वारा जो है रेप करने की कोशिश की गई है, इनकी इज्जत लूटने की कोशिश की गई है। अब ये थाने से लेके विधायक तक और मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन इनका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। अभी हमसे इनकी मुलाकात हुई, हम ये सुन के थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गए कि मुख्यमंत्री के शहर में अगर किसी के साथ रेप जैसी घटना को कारित करने का कोशिश किया जा रहा है और उसके बाद मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है, तो कितनी शर्म की बात है। पूरा मामला इनसे समझ लेते हैं। पूरा मामला क्या है, कहाँ का बात है ये रजनी कैंप का बात है। वहाँ से वापस आ रही थी सामान लेके मैं घर का। हाँ। 3 तारीख की बात है ये, जब मूर्ति विसर्जन हो रहा था। हाँ। तो जब मैं वहाँ से आ रही थी, फोन चला रही थी, तो फोन चलाते समय मैं आ रही थी, तो पीछे से दो लोग आए, मुझे घसीटते हुए ले गए खेत में। मेरा सामान, मेरा फोन, सब कुछ गिर गया। जब मैं उनसे पूछी कि आप लोग कौन हो, तो कुछ बोले नहीं। एक ने मुंह बंद कर लिया, दूसरे ने हाथ पकड़ के घसीटे ले गए। मैं चिल्लाती रह गई, एक तो मेरा गला बैठा था, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, मैं बोल ही नहीं पा रही थी। और जब कोई पानी पीने आया, करने के लिए जबरदस्ती बहुत कोशिश की है, सब कपड़े फाड़ दिए, चोट कपड़ा तक फाड़ दिया आपका? मेरा कपड़ा सब फटा था, सब कुछ हुआ था। यहाँ तक मेरे सीने पे निशान भी है चोट का, यहाँ बाजू पे भी था चोट का निशान। मेरे नाखून सब टूट गए थे। इतना जोर जबरदस्ती कर लिए, मैं अकेले बहुत कोशिश की छुड़ाने के लिए, लेकिन कोई पानी पीने आया। अच्छा, एक बात बताइए, पहचान कर सकती थी उनका आप? वो जान लेती कि कौन कौन है? एक लड़के का पहचान है, क्या नाम उनका? उसका परमानंद मौर्य, जो मदरसा टोला पर का है, हमारे गांव का ही हम, लेकिन दूसरे टोले का है। हाँ। और जो दूसरा है उसका मैं नाम नहीं जानती, नाम तो जानती हूँ लेकिन उसको पहचानती नहीं मैं। हाँ। उसको नहीं जानती कि वो कहाँ का है, लेकिन ये जब नाम लिया तब उसका नाम मुझे पता लगा। कोई पानी पीने आया, उसकी आहट सुन के वो दोनों भागे, बोले कि मुकेश भाग, कोई आ रहा है। तब वो भाग, परमानंद बोला मुकेश? हाँ मुकेश भाग, नाम मुकेश है। हाँ मुकेश भाग, कोई आ रहा है और नहीं तो हम लोग पकड़े जाएंगे। उसने मुझे मारा भी, बहुत कुछ किया, गाली भी दिया कि चमरकटी ऐसन वैसन, बहुत कुछ बोला। साथी जाति सूचक शब्द से आपको संबोधित किया गया वहाँ पे? जी हाँ, मारने के लिए, जात के लिए भी गाली दिया, बहुत कुछ बोला। हाँ। इसके लिए मैं 3 तारीख से वहाँ से जब हटी, वो सब भाग गए। मैं उठी, फोन उठाई, उसके बाद 112 नंबर पे कॉल की, पिपराइच थाने पे। हाँ। वो लोग आए तो मैं बोली कि मैं इस जगह पे हूँ, तुरवा नाला पे। तो कह रहे हैं कि आप घर आइए, आपको घर से जाना पड़ेगा, हम घर पे आ रहे हैं। तो पिपराइच थाने वाले 2 लोग आए तो मुझे थाने पे लेके गए। मैं अपने भाई लोगों को साथ, मुकदमा दर्ज कराएंगे आप? मुकदमा दर्ज ही नहीं हो रहा, हर जगह दौड़ रही हूँ, यहाँ तक कि थाने वाले क्या बोल रहे हैं? थाने वाले बोल रहे हैं इंक्वायरिंग चल रहा है कि उसका कोई लोकेशन नहीं मिल रहा है। बताइए, मेरे साथ, मैं इतना पागल थोड़ी हूँ कि मैं अपना इज्जत का जान के फलूदा बनाऊंगी कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। कोई मेरा मुकदमा नहीं दर्ज है। पहले से उसको जानती थी, परमानंद मौर्य को? मैं उसको नहीं जानती, वो क्या तो अचानक कैसे मिल गया? मतलब अचानक मिला नहीं, जैसे मूर्ति विसर्जन हो रहा था, पता नहीं सब दारू पिए थे, क्या हुआ था, वो उन लोगों के चक्कर में मैं तो खुद फंस गई। पता नहीं पीछे से आए, पिए थे कि क्या किए थे, जब जबरदस्ती करने की कोशिश किए। वैसे तो मैं जानती नहीं हूँ कि क्या है क्या नहीं, आते जाते उसको देखी थी। हाँ, इतना पता लगा। पहले भी कभी आप बात किया था आपसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसको मैं जानती नहीं। मैं यहाँ पे रहती नहीं थी, मैं अमृतसर में रहती थी। मुझे तो 3 साल हुआ यहाँ पे रहते हुए, मैं अपने काम के लिए यहाँ पे रुकी हूँ। बस यही बात है। तो कहाँ गुहार लगाई अभी तक आप? मैं हर जगह जा चुकी, मंदिर, एसओ, डीएसपी, सबसे मिल चुकी, कोई नहीं मेरा सुनवाई कर रहा। सब कह रहे हैं इंक्वायरिंग चल रहा है, तुम्हारा केस दर्ज हो जाएगा, इंक्वायरिंग चल रहा है, उसका छानबीन उसका भी कर रहे हैं, उसका कुछ लोकेशन ही नहीं मिल रहा है, कह रहे हैं। घर से भाग गया वो घर से भाग गया है, क्या कर रहा है वो नहीं पता, लेकिन उसको कभी कभी चौराहे पे देखती हूँ बैठते हुए। अच्छा। हाँ, कांड करने के बाद भी वो चौराहे पे बैठ रहा है, लेकिन तो कोई, पुलिस कह रही है कि उसका पता नहीं चल रहा है। उसका लोकेशन नहीं मिल रहा है, वो कि वो तुम्हारे पास गया था। बताइए, कोई कांड करता है तो अपना फोन या कुछ लोकेशन तो छोड़ के जाएगा नहीं, वो कांड करेगा जहाँ कोई कुछ नहीं। कह रहे हैं उसका लोकेशन नहीं मिल रहा है, ना फोन को। एक तो वो मुझे उल्टा फंसा रहा है, कह रहा है 2.5 लाख रुपया दिया हूँ उसको, और इसीलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रही है।
मेरा 2.5 लाख रुपया लेके बैठ गए। बताइए, अगर 2.5 लाख रुपया दिया तो उसका कागज ले आए। अगर मैं उसको कॉल करके बुलाए तो उसका लोकेशन दे मुझे कि हाँ तू इस समय मुझे फोन करके बुलाई। मैं तो उसको जानती तक नहीं कि वो कौन है, कहाँ से आया है। बस इसीलिए इस बात के लिए मुझे कह रहा है कि तू झूठा मुझे। प्राइस थाने पे गई थी तो वहाँ पे जो है मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? वहाँ पे नहीं हुआ। कब से जो है मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोशिश कर रही हैं? मैं 3 तारीख से कर रही हूँ, 3 तारीख से दौड़ रही हूँ। तो आज 22 तारीख हो गया, जी 18-20 दिन हो गया। 18-20 दिन हो गया, कोई कुछ नहीं कर रहा है। उसी दिन से सब बोल रहा है कार्रवाई चल रहा है। यहाँ तक कि छानबीन सब करके गए कि मेरे साथ क्या हो। उसी हालत में मैं गई, रोते हुए गई। उसको कोई पूछताछ के लिए नहीं बुलाया थाने पे? उसको नहीं बुलाए, उसको पूछताछ के लिए कुछ नहीं बुलाए। हाँ, पहले दिन दूसरे दिन जब गई थी तो उसको फोन करके एसो खुद बुलाए कि यहाँ पे आओ, बात करना है तुमसे। वो एसो के सामने बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पहचानती, मुझे जानती हो, तुम मेरे साथ गलत की हो तो मैं पागल तो हूँ नहीं कि तुम्हें फालतू फंसाऊंगी मैं। तो एसो सर कह रहे हैं कि चलो ठीक है जाओ, आप तुम्हारा मुकदमा दर्ज हो जाएगा। उसी दिन से कह रहे हैं कोई चीज नहीं, कोई सुनवाई नहीं। मैं पागल हो गई दौड़ दौड़ के। ऐसा कुछ होगा तो मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे उसको मैं, मुझे मुकदमा करना है, बस उसको पकड़ना है और कुछ नहीं। ये एक लड़की है, अभी गोरखपुर में हम मौजूद हैं। ये आई और अचानक मिली हमसे, थोड़ा सा बातचीत हुआ और ये अपनी परेशानी कहीं एक बार उचित समझे कि इसको दिखाएं और ये बताएं आपको कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के शहर में एक दलित लड़की का जो है उसके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई और बावजूद इसके जो है थाने के लोग जो है मुकदमा तक दर्ज नहीं कर पा रहे हैं और ना ही लड़कियों को बुलाकर इस तरीके से पूछताछ और टाइट कर पा रहे हैं कि लड़का कुछ बताए। उल्टा लड़का जो है इस लड़की को ही फंसा रहा है। अब सवाल यह है कि जनता दरबार तक ये लड़की जो है गुहार लगा चुकी है और अभी ये बोली कि बड़े अधिकारियों तक भी जो है उनके दरवाजे भी खटखटाए इन्होंने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और इसका एक ही मांग है कि इसको न्याय मिले और जिस तरीके से इसके साथ जो घटना करने की कोशिश की गई है, जो कारित करने की कोशिश की गई है, उसके खिलाफ इसको एक न्याय की जो लड़ाई है वो सुचारू रूप से कम थाने और प्रशासन के लोग इसके साथ खड़े होकर लड़े।